हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 21 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब। क्या महिला वोटरों से डर गए हैं मोदी? प्रजातंत्र एक ऐसी ताकत है जो बहुत सारे बदलाव लाती है। 1951 में हुए पहले चुनाव की तुलना आज के चुनाव से करें तो महिला वोटरों का बढ़ता हुआ प्रतिशत देखा जा सकता है। साल 2014 ऐसे ही बदलाव की गवाही देता है जब 90 करोड़ वोटरों में 50% भागीदारी महिलाओं ने दर्ज कराई। भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आम चुनाव को बस एक महीना शेष रह गया है। ऐसे में एक बार फिर महिला वोटरों की बात मीडिया की खबरों का हिस्सा बना हुआ है। पोल एक्सपर्ट प्रणय रॉय और दोराब सुपारीवाला ने अपनी नई किताब द वर्डिक्ट डिकोडिंग ऑफ इंडियाज इलेक्शन में महिला वोटरों के लेकर एक बड़ी चिंता व्यक्त की है। किताब के मुताबिक महिलाओं पर उपलब्ध डेटा महिला वोटरों की खराब दशा को दर्शाता है। उन्होंने जनगणना में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को देखा और इसकी तुलना मतदाताओं की नई लिस्ट में महिलाओं की संख्या से की। जो पाया गया वो आश्चर्यजनक है। उन्होंने देखा कि कुल 21 लाख महिला मतदाताओं की कमी है, या फिर कह सकते हैं कि इन महिलाओं के नाम लापता है। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आधे से अधिक लापता महिला मतदाताओं के लिए जिम्मेदार है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों की स्थिति खास तो नहीं, लेकिन फिर भी बेहतर है। विशेषज्ञों का कहना है कि 20 लाख लापता महिलाओं का मतलब है कि भारत में हर निर्वाचन क्षेत्र से औसतन 38,000 महिला वोट कम हो जाते हैं। हर 5 सीटों में से एक में 38,000 से कम मतों के अंतर से जीत या हार का फैसला होता है। ऐसे में महिला मतदाता चुनाव के परिणाम पर असर डाल सकती है। अगर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के मुकाबले पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा रहती है तो ऐसे में महिला मतदाताओं की प्राथमिकता, उनकी जरूरतें नजरअंदाज हो जाती है। बीबीसी से खास बातचीत में प्रणय रॉय ने महिला मतदाताओं और उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तार में बताया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं वोट डालना चाहती है पर उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाता। ये काफी चिंता का विषय है और ये हमारे सामने कई नए सवाल खोल देता है। हम जानते हैं कि इसके पीछे सामाजिक कारण है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि टर्नआउट को नियंत्रित करके आप परिणामों को नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, पर क्या ये इकलौता कारण है, इस पे हम विचार करना पड़ेगा। भारत में सेक्स रेशियो पुरुषों के पक्ष में ही रहता है। ऐसे में लापता महिलाओं से जुड़ी समस्या एक लंबे समय से परेशान कर रही है। पिछले साल एक सरकारी रिपोर्ट में पाया गया कि 63 लाख महिलाएं भारत की आबादी से गायब थी। इसकी वजह बेटे की चाह में कराया गर्भपात और लड़कों को ज्यादा सहूलियतें मिलना बताया गया था। इसके अलावा अर्थशास्त्री शमिका रवि और मुदित कपूर ने अनुमान लगाया कि 65 लाख से अधिक महिलाएं, यानी लगभग 20% महिला मतदाता गायब थी। इसमें ऐसी महिलाएं शामिल थी जिन्हें वोट देने के लिए पंजीकृत नहीं किया गया था, और वो भी जिन्हें अन्य सामाजिक कारणों से आबादी से बाहर रखा गया। हालांकि चुनाव निर्वाचन आयोग ने कई कदम उठाए ताकि किसी भी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से गायब ना हो। डोर टू डोर मतदाताओं की जांच की गई और इस कार्य में महिला कर्मचारियों को सबसे अधिक शामिल किया गया। गांवों में बाल कल्याण श्रमिकों और महिलाओं के स्व सहायता समूहों में महिलाओं को भर्ती किया गया। साथ ही राज्य में चलने वाले रेडियो और टीवी प्रोग्रामों के जरिए महिलाओं को पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए विशेष पोलिंग स्टेशन भी तैयार है। दिसंबर 2018 तेलंगाना चुनाव के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। इस बात के बाहर आने के बाद काफी हंगामा भी हुआ। प्रणय रॉय ने बीबीसी को बताया कि भारत में चुनाव आयोजित करने में मदद करने वाले लोगों का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है। पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने उन्हें बताया कि महिलाओं का नामांकन पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। फिर भी महिलाओं के नामांकन में सामाजिक विरोध सामने आ ही जाता है। रॉय ने कहा कि उन्होंने ऐसी घटनाएं भी सुनी ही जहां शादी के कारण महिलाओं का पंजीकरण नहीं कराया जाता। माता पिता को अपनी बेटी का पंजीकरण नहीं कराने के बारे में सुना है क्योंकि वे इसकी उम्र का खुलासा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे शादी की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। कई बार हम अपने तरीकों के वजह से भी महिला वोटरों को आकर्षित करने में असफल हो जाते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव अब इतना पास है कि इस समस्या के समाधान को ढूंढने तक का समय नहीं बचा।
रॉय ने सुझाव देते हुए कहा कि इस समस्या का केवल एक ही विकल्प है कि महिलाओं का नाम न होने के बावजूद भी उन्हें वोट डालने की अनुमति दी जाए। कोई भी महिला जो पोलिंग स्टेशन पर आए और वोट डालने के लिए इच्छुक हो और जो ये साबित कर सके कि उसकी उम्र 18 साल है, उसे वोट डालने से नहीं रोका जाना चाहिए। – 2019 के बाद तानाशाह बन जाएंगे मोदी। बीजेपी सांसद बोले, 2019 के बाद देश में नहीं होगा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि 2019 का चुनाव देश का चुनाव है। इसके बाद 2024 में चुनाव नहीं होंगे। चुनाव न होने की वजह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को बताया है। गुरुवार को उन्नाव में हुए समर्पण निधि कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ये जो चुनाव है वो पार्टी का चुनाव नहीं होगा, साक्षी महाराज का चुनाव नहीं होगा। पहली बार देश में जागृति आई है, हिंदू जाग गया है। मैं सन्यासी हूँ, जो मन में आता है कह देता हूँ। इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा, केवल यही चुनाव होगा। साक्षी महाराज ने अपने भाषण में कहा कि 2014 में देश में मोदी लहर थी, लेकिन इस बार मोदी नाम की सुनामी है। ऐसे में गठबंधन वगैरह की बात सब नाकाफी है। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही साक्षी महाराज ने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को चिट्ठी लिखा था कि अगर पार्टी उन्नाव से उनका टिकट काटती है तो उसका काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी चिट्ठी में उन्नाव सांसद ने लिखा था कि वो उन्नाव के अलावा किसी और सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और अगर उनका टिकट उन्नाव से कटा तो पार्टी को नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। कोलकाता पुल हादसे के बाद ममता को घेरने वाले पीएम मोदी मुंबई में पुल गिरने पर खामोश क्यों है? मुंबई में गुरुवार शाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी सीएसटी स्टेशन के पास फुट ओवर ब्रिज गिरने से मलबे में दबकर 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोगों के घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार अपना बचाव करने के लिए हादसे का शिकार हुए लोगों को ही जिम्मेदार बता रही है। बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा का कहना है कि इस हादसे के लिए व्यवस्था नहीं बल्कि ब्रिज पर चलने वाले लोग जिम्मेदार है। एक समाचार चैनल पर डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा ने मुंबई फुट ओवर ब्रिज गिरने की घटना को प्राकृतिक आपदा बता दिया। प्रवक्ता ने कहा कि लोगों को मालूम था कि फुट ओवर ब्रिज पर काम चल रहा है, इसके बावजूद लोग ब्रिज पर गए और ये हादसा हो गया। ये एक प्राकृतिक आपदा है। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कोलकाता में माजीर हाट पुल हादसे के बाद का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर पुल हादसे के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, इस पुल के गिरने में भगवान का संदेश है। वे ये बताना चाहता है कि आपने जो सरकार चुनी है वो पुल की तरह ही पश्चिम बंगाल को तोड़ देगी। पत्रकार उमाशंकर सिंह ने भी पीएम मोदी के इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने इसे शेयर करते हुए लिखा, ये बोल तो पश्चिम बंगाल में गिरे पुल के लिए था, क्या मुंबई में गिरे पुल के लिए भी मोदी ऐसा ही बोलेंगे? सवाल है कि कोई प्रधानमंत्री इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है। बताया जा रहा है कि मुंबई में हुआ यह हादसा ब्रिज पर ओवरलोडिंग की वजह से हुआ। बीएमसी आपदा नियंत्रण ने कहा, यह घटना गुरुवार शाम 7:35 पर तब घटी जब पुल पर जरूरत से ज्यादा लोगों का वजन बढ़ गया। बता दें कि पिछले 18 महीनों में शहर में फुट ओवर ब्रिज गिरने की ये तीसरी घटना है। इसके साथ ही ये बात भी सामने आई है कि बीएमसी ने 3 दशक पुराने इस ब्रिज का 6 महीने पहले ही निरीक्षण किया था, जिसमें ब्रिज को इस्तेमाल के लिए सेफ बताया गया था। जो बीजेपी 10 दिन में अपनी हैक हुई वेबसाइट नहीं सही कर पाई, वो कहती है ईवीएम हैक नहीं हो सकती। जो दावा करते हैं कि उनके हाथ में देश सुरक्षित है, वो अपनी पार्टी की वेबसाइट की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट को बंद हुए 10 दिन हो चुके हैं। हैकिंग की वजह से 5 मार्च को बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.bjp.org बंद हो गई थी।
दरअसल 5 मार्च की सुबह वेबसाइट की हैक होने के बारे में पता चला। सुबह 11:30 पर जब वेबसाइट खोली गई तो इसमें पीएम मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल का एक वीडियो नजर आ रहा था। साथ ही वीडियो के ऊपर कुछ अभद्र भाषा भी लिखी हुई थी। इसके बाद से वेबसाइट डाउन हो गई है। इंटरनेट पर www.bjp.org सर्च करने पर अंग्रेजी में वी विल बैक सून लिखा आ रहा है। इसके अलावा यूपी की up.bjp.org और दिल्ली की delhi.bjp.org साइट भी डाउन है। इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी का कहना है कि उनकी वेबसाइट हैक नहीं हुई है, कुछ तकनीकी दिक्कत आई है बस। खैर, 9 दिन बाद भी वेबसाइट नहीं ठीक होने की वजह से सोशल मीडिया पर बीजेपी का मजाक बना जा रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल चुटकी ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने 13 मार्च को ट्वीट किया था कि जिनके हाथों में देश सुरक्षित है, उनकी पार्टी की वेबसाइट पिछले 7 दिन से असुरक्षित है। शवासन। वैसे संघी मानते हैं ईवीएम हैक नहीं हो सकती। मूर्खासन। पुल गिरने पर सवाल किया तो इसके लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देंगे और तुम्हें देशद्रोही, कहते हैं आचार्य प्रमोद। मुंबई के ब्रिज हादसे पर अब बीजेपी मुश्किल में है। मुंबई के सबसे व्यस्त कहे जाने वाले स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुल गिरने की उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। मगर सवालों के घेरे में बीजेपी अब भी खड़ी है, क्योंकि हादसे के बाद बीजेपी प्रवक्ता ने टाइम्स नाउ से बात करते फुट ओवर ब्रिज की घटना को प्राकृतिक आपदा बता दिया। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने पहले बीजेपी से ऐसे प्रवक्ता को निकाले जाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस समर्थक आचार्य प्रमोद ने सोशल मीडिया पर तंज करते हुए लिखा, पुल गिर गया, लोग मर गए, मगर कोई सवाल मत पूछना, वरना इस दुर्घटना के लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए तुम्हें देशद्रोही बता दिया जाएगा। बता दें कि कल यानी गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे जब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज आ जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।